है, पेश कर दो, नफरतें खत्म होगी। मक्कतुल मुकर्रमा के बाद जब मेरे आका मदीने मुनव्वरा पहुंचे, मदीने तैयबा जब पहुंचे तो इब्तिदाई दिन बड़े मुश्किल के थे, इसलिए कि सहाबा अपना वतन छोड़ करके आए थे। अल्लाह अल्लाह, मदीने मुनव्वरा में एक औरत थी जो यहूदी थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की वो कट्टर मुखालिफ थी। देखो हुजूर ने मुखालिफों को अपना कैसे बनाया। ये और बात है कि हम अपने सगे भाई को भी अपना नहीं पा रहे हैं, ये और बात है हम अपनी बहनों को भी अपना नहीं बना पा रहे हैं, ये और बात है अल्लाह अकबर के पड़ोसियों को भी अपना नहीं पा रहे हैं। नफरतों का एक माहौल है, जबानें शोला उगल रही है, नफरतें जबान से निकल रही है, गालियां निकल रही है, मुगल्लिज़ात बक रहे हैं। आओ अपने नबी की सीरत तैयबा को देखो। यहूदी औरत है, बहुत कट्टर है अपने मजहब में, और मजहब में कट्टर होने की वजह से हुजूर से सख्त तरीन नफरत करती है, लेकिन वो गरीब भी है, वो मुफलिस भी है। गुर्बत ने उसका हाल ये कर रखा है कि उसके कपड़े इतने फट गए हैं कि पहनने के काबिल नहीं रहे हैं। उसका जवान बेटा अपनी माँ के पास आता है और माँ से आकर कहता है, अम्मी तेरे कपड़े इतने फट गए कि पहनने के काबिल नहीं, और फटने की वजह से जगह जगह से तेरा बदन दिखता है। जवान हूं माँ, जवान बेटे की गैरत को गवारा नहीं है कि मैं तुझे इस तरीके से नंगेपन में देखूं। मेरी माँ अगर तुम इजाजत दो तो मैंने सुना है कि मोहम्मद बड़े सखी हैं, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उसके जुमलों को नकल करूंगा तो मोहम्मद मोहम्मद ही कहूंगा, वरना हम आशिकों का हाल तो ये है कि दिल नहीं भरता बल्कि अल्फाज नहीं मिलते। सरकार को क्या कहिए, हम जब भी नाम लेते हैं तो अलकाब व आदाब के साथ, लेकिन काफिरों के जुमलों को नकल करने के लिए ताकि उनके तेवर आपके समझ में आए कि बात क्या हो रही है, मुकालमा क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। उसने कहा, माँ मैंने सुना है कि मोहम्मद, लेकिन आप दुरूद जरूर पढ़ा करें, हुजूर पाक का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहा करें। जब भी नाम आए तो नाम पे दुरूद जरूर पढ़ना। अगर जिसने मेरे आका का नाम सुन के दुरूद नहीं पढ़ा, आका फरमाते जो मुझ पे दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इसलिए महफिलों का हक ये है कि मेरे करीम आका पे दुरूद पढ़ा करो, उनका हक है। अल्लाह अकबर। जो पूरी पूरी रात हमारे खातिर रोते रहे, हमारी मगफिरत की दुआएं करते रहे, कम से कम उनका नामे नामी आने पे दुरूद तो पढ़ना चाहिए हमें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह अल्लाह। तो वो जवान अपनी अम्मी से कहता है, माँ कोई किसी मजहब का जवान हो, माँ से मोहब्बत सबको होती है, माँ मोहम्मद बहुत सखी है, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हारे लिए उनसे कोई कपड़ा या चादर मांग करके लाऊं? उस औरत ने कहा, बेटा वो मोहम्मद अरबी जो है रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी है, मैंने भी सुना है, लेकिन हम लोग मुसलमान नहीं है। अगर वो हमें चादर देंगे, हमें कपड़ा देंगे, तो वो हमारा दीन हमसे छीन लेंगे और हमें मुसलमान बना देंगे, और हम अपना दीन छोड़ना नहीं चाहते, हम अपना मजहब छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कपड़े लेकर के दीन छोड़ देना ये कौन सी दानिशमंदी है? मुझे कपड़े गवारा नहीं, मैं इसी नंगेपन में रह लूं, लेकिन मैं अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहा, अच्छा माँ मेरे चचा बड़े मालदार हैं, क्या मैं अपने चचा से मांग करके लाऊं? कहा, हाँ जाओ तुम्हारे चचा से मांग लो। वो जवान चचा के पास जाता है और चचा के पास जाने के बाद अल्लाह अकबर अपने चचा से कहता है, चचा मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए हैं कि पहनने के काबिल नहीं है, चचा क्या आप मेरी माँ को कपड़े दे सकते हैं? वो भी यहूदी था। उसने गुस्से में आके बहुत डांटा, और ये जब डांटा तो ये भी बिल्कुल नर्वस हुआ और आकर के पूरी कहानी माँ को बताई। माँ चचा हम मजहब है यहूदियत पर है, और उसके बाद उसने ये जवाब दिया, अब भी तुम इजाजत नहीं दोगी कि मैं मोहम्मद अरबी के पास जाकर के कुछ मांगू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा, मजहब ले लेंगे, वो तेरे मजहब से तुझे दूर कर देंगे, तेरे आबाई मजहब से दूर कर देंगे। वो जवान कहता है, माँ मुझे भी मजहब से प्यार है, मैं उनके पास जाऊंगा और पहले जाकर उनके पास ये शर्त रखूंगा, कंडीशन रखूंगा कि हम मुसलमान नहीं होंगे। बस जब ये शर्त रखेंगे कि आप कितना भी एहसान करें मुसलमान नहीं होंगे, फिर अपनी बात रखेंगे, उनकी मर्जी, अगर चाहे तो मदद करे चाहे तो ना करे।
अब वो जवान ये कहता है तो उसकी माँ कहती है ठीक है जाओ, अगर इस शर्त पे जाते हो, इस कंडीशन पे जाते हो तो जाओ। फिर क्या हुआ, वो जवान आया। अब तवज्जो करना, अपना नबी, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, मेरे आका सहाबा के झुरमुट में यमनी चादर, बुर्दे यमानी जिसको कहते हैं, यमनी नई चादर सुर्ख धारी वाली अपने बदन पे ओढ़ कर बैठे थे। ये हदीस और रिवायत में नहीं, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, मेरे नबी ने जब वो सुर्ख रंग की चादर ओढ़ी होगी तो सहाबा के जुर्मुट में आमिना का लाल कैसा लगता होगा। अल्लाह अकबर। बल्कि ऐसा लगता है कि सितारों की अंजुमन जिसके अनवार की खैरात मांगती है, जब वो अपने असहाब के जुर्मुट में होते होंगे तो नजारा क्या होगा, अंदाज क्या होगा। बल्कि लोग कहते हैं चांद जैसा चमकता चेहरा। मैंने कहा वल्लाह उनका चेहरा चांद जैसे नहीं चमकता था। क्यों? इसलिए कि चांद तो खैरात लेने के लिए खड़ा रहता है। जब उनकी सवारी की गर्द उठती है तो चांद कहता है मुझे कुछ धूल मिल जाए तो चमकने का शऊर मिल जाए। मेरे इमाम कहते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से करते सवारी। नारे तकबीर। शान की क्या हैसियत है, आसमां कर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसे थे वैसा कोई नहीं। जब मूसा उनकी तरह नहीं, इब्राहिम उनकी तरह नहीं, दाऊद उनकी तरह नहीं, अय्यूब उनकी तरह नहीं, जुल्किफ्ल उनकी तरह नहीं, उज़ैर उनकी तरह नहीं, अजीज उनकी तरह नहीं, सिद्दीक उनकी तरह नहीं, उमर उनकी तरह नहीं, उस्मान उनकी तरह नहीं, अली उनकी तरह नहीं। मौला अली कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत है, ना उनसे पहले किसी ने ऐसा देखा, ना उनके बाद कोई ऐसा देखेगा। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, और जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। और सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर बुर्दे यमानी ओढ़कर असहाब के जुर्मुट में बैठे हैं। वो जवान जो यहूदी था, कट्टर माँ का कट्टर बेटा, हुजूर के पास आता है और आकर के कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे एक हाजत है, मुझे आपसे एक हाजत है, मुझे आपसे एक हाजत। हाजत कहते हैं किसको? कोई काम है, कोई जरूरत है, कुछ मांगना है, कुछ मदद चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कहो। उसने कहा मगर एक शर्त है, कंडीशन भी है, आप मदद करें या न करें, एहसान करें या न करें, आप ये न समझना कि आप हमारे साथ अखलाक पेश करेंगे, एहसान करेंगे, मदद करेंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे। आप कुछ भी करें हम मुसलमान नहीं होंगे। अब मदद तलब करूं? हुजूर ने कहा करो। हुजूर ने फरमाया करो, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए कि और पहनने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से बदन दिखता है। गुर्बत इतनी है कि कपड़े ला नहीं सकता, माँ को नंगी देख भी नहीं सकता। आपके पास आया हूं, कुछ कपड़े, कोई चादर दे सकते हो तो दे दे। कंडीशन क्या है? कुछ भी करेंगे हम मुसलमान नहीं होंगे। और मांग क्या रहा है? माँ के लिए कपड़े। अल्लाह के रसूल ने कोई तवक्कुफ नहीं किया, फरमाया ए जवान, गर्चे गोचे अगरचे मेरे पास इस वक्त जो चादर मैंने ओढ़ रखी है, इसके सिवा कोई चादर मेरे पास है नहीं, लेकिन तू मांगने आया है, इसलिए ये चादर लेकर के चला जा। सुभान अल्लाह। मुसलमान नहीं होना, मुसलमान नहीं होना तो ना होना, ईमान नहीं लाना तो न लाना, लेकिन मेरे दरवाजे की ये रीत नहीं है कि कोई आकर खाली चला जाए। ये दरबारे मोहम्मद है, या अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तू मुसलमान नहीं होता तेरी माँ नहीं होती, कोई बात नहीं, कम से कम एक औरत की आबरू तो बचेगी ना इस चादर के देने से। एक औरत के बदन को तो ढका जाएगा ना इस चादर के देने से। अगरचे ईमान के लिए भेजा गया है, लेकिन औरत की इज्जत की तहफ्फुज भी तो इसी ईमान के हिस्से में से एक हिस्सा है। अपनी चादर दे दी, अपनी चादर दे दी, ले जा। उसकी तो आंखों में आंसू थे, हकायक हकायक, सच्चाई सच्चाई होती है, उसकी आंखों में आंसू थे। चादर ले गया, माँ को उड़ाया और रो रहा था। माँ ने कहा क्यों रो रहा है? तो उसने कहा माँ, एक तरफ यहूदी चचा का मामला और एक तरफ उस मोहम्मद अरबी जिनसे हम नफरत करते हैं, उनको मैंने कहा कि मुसलमान नहीं होंगे, फिर भी अब उनके पास कुछ और चादर नहीं थी, अपनी खुद की चादर उतार करके दे दी, अपनी खुद की चादर उतार करके दे दी। उस ओढ़ने वाली खातून ने कहा क्या ऐसा हुआ? कहा ऐसा हुआ? तो कहा अब रुकना किस बात पर है? जब बदन पर उनकी चादर डालती है तो दिल में उनकी मोहब्बत भी नसीब हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चल करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो।